गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चर्चा करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। ठीक, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में आज क्या चर्चा करेंगे हम? ट्रेसपास। ठीक, ट्रेसपास, ट्रेसपास। ठीक, ट्रेसपास फॉर द, देखिए ट्रेसपास आपके पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रेसपास इन द कॉर्ट। ठीक, ट्रेसपास इन द, ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी, ठीक है, क्या ऐसा कोई काम कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिसके किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी पर या उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इनलीगल, कहते हैं, अब उसकी प्रॉपर्टी पे का या उसकी बॉडी का राइट का वायलेशन करता है। रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पर्सन which is the differ from the any person to any right or any duties for the any property and his body। यानी कि मतलब ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास दो प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर्टी का, एक बॉडी का। तो आज हम क्या पर चर्चा करेंगे? ट्रेसपास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ठीक। अब देखिए ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास क्या होता है? अनलॉफुल एक्ट कमिटेड बाय द एनी पर्सन फॉर द बिलोंगिंग टू द एनी प्रॉपर्टी एंड बॉडी। यानी कि जब किसी व्यक्तियों के साथ कोई अनलॉफुल कोई एक्ट कमिट किया जाएगा तो उससे या उसकी किसी संपत्ति की हानि होती है या उससे किसी बॉडी की हानि होती है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी ट्रेसपास करता है किसी व्यक्ति के बॉडी के खिलाफ तो कौन कौन सी चीजें होती है? इसमें ट्रेसपास में तीन चीजें आती हैं। बैटरी, ठीक, मिथ्या कारावास, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक, यानी कि ट्रेसपास क्या होगा? एनी अनलॉफुल एक्ट कमिटेड बाय द एनी पर्सन फॉर वेयर फॉर द एनी पर्सन व्हिच रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड द बॉडी। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई, आप कहते नहीं अनलॉफुल, यानी कि कोई कानून के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो एक लीगल ड्यूटी दी गई है, अपने लीगल ड्यूटी को तोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को या उसके शरीर को कोई क्षति पहुंचाई है तो वो क्या माना जाता है? ट्रेसपास माना जाता है। आज ट्रेसपास में पहले सबसे पहले से किसकी चर्चा करेंगे? बैटरी की। पहले असॉल्ट का बात करते हैं। ठीक, असॉल्ट, ठीक है। अब असॉल्ट को क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक, असॉल्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? ठीक, असॉल्ट समझेंगे सबसे पहले। देखिए असॉल्ट माने क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। असॉल्ट का मतलब यह होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर देता है, इस प्रकार से डरा देता है कि दूसरे व्यक्ति को यह डर हो जाता है कि वो मेरे ऊपर कोई ऐसा हमला कर देगा जिससे मुझसे चोटकारित हो सकती है। ठीक, कहने का मतलब है असॉल्ट में क्या होता है? जब कोई पर्सन, ठीक, देखिए द रॉन्ग क्या है? असॉल्ट इज एक्ट, assault is an act that defendant with the cause of plaintiff reasonable apprehension। ठीक, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कॉज करता है जिससे ठीक, cause of for the which purpose? Cause of the any एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन। कहने का मतलब पहले हम एक बार इसको साधारण शब्दों में समझते हैं। ठीक, देखिए जब कोई व्यक्ति, ठीक है,
ठीक, अब हम समझते हैं चीज को। अनलॉफुल एक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट इज द एक्ट डिफेंडेड विद द कॉज ऑफ द प्लेंटिफ। जब कोई व्यक्ति किसी कोई देखिए कब जब कोई ऐसा कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को करता है, किसी के ध्यान से पहले सुनिएगा एकदम आराम से। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से डर हो जाता है कि वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। एक एग्जांपल को लेकर करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कहीं भी आप यहाँ पे आप ये चीज़ें आपके साथ हमेशा होती हैं असॉल्ट, लेकिन इसमें कोई केस फाइल करता नहीं है भारतीय परिस्थितियों में। लेकिन देखिए आपका राइट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, आराम से जा रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है, आपसे कह रहे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अभी आपको बता दें कोई ऐसे हाथ करने लगे जिससे आपको डर हो जाएगा ये व्यक्ति मेरे ऊपर हमला कर ही देगा। ठीक है, आपका राइट तो इन्फ्लुएंस हुआ, आपके राइट को तो क्या कहते हैं, आपका राइट जो था कोई ना किसी प्रकार दिक्कत हुई, आपको डर लगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, कोई व्यक्ति किसी चीज व्यक्ति को दूसरे ऐसा फियर उत्पन्न कर देता है, डरा देता है कि दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर क्या कर देगा, मार ही देगा। ठीक है, एक चीज और कैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने खेलते समय देखा होगा कोई बड़े लोग आ जाते हैं, आगे बताते हैं हाँ कर दिया, मारा नहीं लेकिन इसे डरा दिया जिससे दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से डर हो गया। आप इसको देखते हैं यानी एक दूसरे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कोई जब एक कार्य कोई दूसरा कार्य कर, एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति को यह डर हो जाता है, एप्रीहेंशन हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर मार देगा। यानी कि अब रीजनेबल एप्रीहेंशन में दो चीजें देखी जाती हैं, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि उसके ऊपर कोई वो डर उत्पन्न कर सकता है। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आगे कह दिया है अभी हम आपको ये चाकू से घोप देंगे, तो कोई क्या उसकी चीज से डरेगा? नहीं डरेगा, उसके रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं लगेगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन किस पे लगेगा, जब कोई व्यक्ति दो बराबर उम्र के बाद जिससे दूसरे व्यक्ति ये कहता है अब रात में कोई चल रहा है कुछ चाकू लेकर हम तुम्हारे पेट में घोप देंगे, वो डर वहां पे आ जाएगा, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाएगा। कोई सुनसान सड़क पे जा रहा है, कोई बच्चे मिल गया हम आपको चाकू घोप देंगे, कोई इससे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं रहेगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन किस पे लगेगा, जिसकी देखकर एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति का आदमी या समझ लगता है कि ये मेरे ऊपर हमला कर सकता है। ठीक, अब विदाउट एनी अनलॉफुल जस्टिफिकेशन कोई ऐसा काम करता है जो कानून की दृष्टि से अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कार्य करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डरा देता है जिससे उसके ऊपर डर उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसा कौन सा काम होता है जिससे उसे पूरी आशंका हो जाती है कि वो मेरे ऊपर हमला कर देंगे, और विदाउट वो जो ऐसा काम करता है वो कानून की दृष्टि से पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, और कौन सी चीजें हैं, ओनली द एक्ट ओनली द डिफेंडेंट डज नॉट कंसिस्ट असॉल्ट द प्राइमा फेसी विदाउट एनी टू डू एनी हार्म। ठीक, कहने का मतलब एक व्यक्ति में पूरी तरह से लग जाता है कि ऐसा एक्ट किया जा रहा है उसके साथ कि उसको हार्म हो जाएगा, उसका डर है कि वो उसे चोट लग जाएगी, उसे असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट का मतलब समझ में आया, जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी को डरा देता है, अभी ये खींच के मारेंगे, कहने का मतलब ये हुआ यानी कि दूसरे व्यक्ति से डर जाता है यार, तो वहां पे तुरंत असॉल्ट माना जाएगा, असॉल्ट हो गया है। ठीक, इसके संबंध में एक केस है स्टीफन वर्सेस मेयर। स्टीफन वर्सेस मेयर, ठीक, स्टीफन वर्सेस मेयर। ठीक, स्टीफन वर्सेस मेयर में क्या हुआ था, एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है, स्टीफन वर्सेस मेयर में केस था। ठीक, उसमें एक मीटिंग चल रही है। ठीक, गोल मीटिंग चल रही थी, सामने से एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरे तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ। एक व्यक्ति उसने कहा कुछ चर्चा चल रही थी मीटिंग के संबंध में, दूसरे व्यक्ति हाथ ऊपर उठा कर दूसरे का भी आप तो भाई मीटिंग चल रही है दोनों के बीच में। एक व्यक्ति ने कहा इस व्यक्ति को निकालो, ये व्यक्ति चिल्ला रहा है, इसको यहाँ से हटा दो। लेकिन दूसरे व्यक्ति कहता है मैं तो जाऊँगा लेकिन तुमको साथ में लेके जाऊँगा, तब से हाथ को पूरी तरह से उठाने लगा। उससे इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे असॉल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति ने कोई ऐसा रीजनेबल क्या किया, रीजनेबल एप्रीहेंशन यानी कि हाथ उठाना, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ने का मतलब हो गया अब लड़ाई हो ही जाएगी। और दूसरा क्या था, उसने जो एक्ट किया वो अनलॉफुल जस्टिफिकेशन था, और दूसरे व्यक्ति को डर हो ही गया था कि उसे चोट कारित हो जाएगी, ऐसे जगह क्या माना गया, असॉल्ट माना गया। अब हम देखते हैं
बैटरी। ठीक ठीक है, बैटरी। अब बैटरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? संप्रहार। बैटरी का मतलब संप्रहार, असॉल्ट का मतलब हमला हो जाता है, लेकिन हमला होता नहीं है संप्रहार में। अब देखिए बैटरी में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतने तरीके से डरा देता है कि उसके ऊपर थोड़े बहुत क्रिमिनल फोर्स का यूज कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा डरा देता है, ऐसा फील करवा देता है कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा, हो ही गया है। ठीक है, अब समझते हैं क्या है इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, इंटेंशनल एप्लीकेशन इंटेंशनल फोर्स इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ एनी अदर पर्सन। एक ये चीज होती है, दूसरा क्या है? विदाउट अनलॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट ठीक। ध्यान से समझिए, जब कोई व्यक्ति अब कोई दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ लगा देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ लगा दे। अब यहाँ पे थप्पड़ लगाने से क्या चीज समझ में आई? जब किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ लगाए तो क्या क्या चीजें होंगी? इंटेंशनल एप्लीकेशन, यानी कि वह जानबूझकर ऐसा किया हो। ठीक है, उसने जानबूझ कर मारा है, थप्पड़ लगाया। ठीक है, फोर्स कर देनी अदर दूसरे पर्सन को, जो किसी अनलॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कि जो कानून नजर में पूरी तरह से गलत माना जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति कोई चीज करता है। यानी जब कोई, आपने देखा होगा किसी के ऊपर पानी फेंक देता है, कोई के ऊपर ढीला फेंक देता है। ठीक है, हल्के फुल्के चोट आती है, लेकिन उसमें क्या हुआ? वहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो जाती है। असॉल्ट में क्या था? पूरी तरह से डरा देता है, लेकिन चोट उसे कारित नहीं करता है, उससे कोई चोट नहीं, बस केवल डराने पर भी असॉल्ट हो जाता है, उससे दूसरे व्यक्ति के मन में डर आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब जैसे उसने एक केस बताया था कि हाँ बाइक में होकर अभी मार देंगे, कि मारा नहीं था, अब ऐसा तो वही इधर थप्पड़ लगा देता तो हो जाती, बैटरी कमी हो जाती। ठीक, बैटरी समझ में आई? ठीक, अब समझते हैं, केस समझते हैं। और क्या है? केस समझते हैं। ठीक, कौन सा है? वाइट वर्सेस इसमें क्या हुआ था? एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति से पुलिस पूरी तरह से क्या था? बंद था। ठीक है, पुलिस में हुआ बंद था। ठीक, पुलिस के जेल में बंद था, जेल में उसे पुलिस वाले, जब वो काम है खाना नहीं खाया, पुलिस वालों ने जबरदस्ती से खाना खिलाया। ठीक है, तो ऐसे कार्य के लिए उसे बैटरी नहीं माना, उसने केस करने के लिए जबरदस्ती मिसयूज किया है, मुझे इसे डराया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं माना गया। दूसरा क्या है? स्टैनली वर्सेस पावेल। स्टैनली वर्सेस पावेल, स्टैनली वर्सेस पावेल वाले केस में हमने इसमें एक बार हमने समझा था, यहाँ पे इनविजिबल एक्सीडेंट में। ठीक, अब स्टैनली वर्सेस पावेल बैटरी कैसे यूज होता है? ठीक, बैटरी के लिए क्या कहा? स्टैनली वर्सेस पावेल में क्या हुआ था? एक व्यक्ति था, दो तीन व्यक्ति थे, एक किस पार्टी में गए थे? हंटिंग पार्टी में गए थे, यानी शिकार करने के लिए कुछ दोस्त जाते हैं जंगल में। ठीक है, जंगल में गए थे, फिर क्या हुआ? हाँ, एक दोस्त ने उस पर गोली चलाई। किसने चलाई? शिकार करते हुए किसी जानवर पर, लेकिन गोली जाकर पेड़ पर लड़ी, पेड़ पर लड़ने के बाद किसको लग गई? स्टैनली को लग गई। स्टैनली स्टैनली को लगी, लेकिन स्टैनली को क्या हुआ? उसे चोट लग गई। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कहा आपने बैटरी कनेक्ट की है, यहाँ पर क्या था? देखते हैं कमेंट की है कि नहीं। इंटेंशनली एप्लीकेशन टू द फोर्स, क्या वह जानबूझ के उस व्यक्ति को मारा था? नहीं, वो अनजाने में हुई थी, तो वो शिकार को मार रहा था। ठीक है, अनलॉफुल है शिकार करना। ठीक है, वहाँ पे इलीगल होगा दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या माना गया? इससे वहाँ पे बैटरी कमिट नहीं मानी गई। बैटरी कमिट होने के लिए सबसे पहले इंटेंशन होना चाहिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति को ये चीज कमिट करेंगे, मारेंगे, चोट पहुंचाने का एक
मन में इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, प्रताप नारायण दोरजी वर्सेस BBIT रेलवे। प्रताप नारायण दोरजी वर्सेस BBIT रेलवे। इसमें सुनते हैं क्या हुआ था प्रताप नारायण दोरजी वर्सेस BBIT वाले केस में। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति बिना टिकट के रेलवे में चढ़ गया, उसे वहां पर टीटी पकड़ ली, ठीक, टीटी ने पकड़ लिया। टीटी उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती, मैं जल्दबाजी में था, टिकट नहीं ले पाया है। बिना टिकट के अंदर हम लोग बच्चे स्टूडेंट तो हमेशा आस करते रहे, यही चीज़ें उसके साथ हुई दोरजी के साथ, और उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया दूसरे स्टेशन पर जबरदस्ती। अब उन्होंने केस कर दिया कि बैटरी यूज हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, जो पुलिस फोर्स और उनको जो टीटी ने वहाँ ट्रेन से उतारा था, वो इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, क्या उनका इंटेंशनल था कि उसे चोट पहुँचाना? नहीं। वो तो आप जब कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ कुछ जाए कोई कार्य करेगा तो उसके लिए तो कोई चीज़ उसको बचाने के लिए करता है, तो क्या माना जाता है, उसमें बैटरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। आज हमने क्या समझा, बैटरी और एसआर के बारे में। अगला क्या समझते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मिथ्या कारावास, ठीक। मिथ्या कारावास का मतलब क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब जब कोई व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति एक ऐसे जगह पर रोक देता है जहां से उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, ठीक। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति एक सड़क इधर रास्ते से आ रहा है, उधर से रास्ते से, दोनों तरफ पुलिस खड़ी हो जाती है, उस पर किसी प्रकार से किसी दिशा में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। यानी कि जब किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं से किसी अवैधानिक कार्य के माध्यम से उसे रोक दिया जाता है, ठीक है, तो उसे माना जाता है मिथ्या कारावास, ठीक। कहने का मतलब हर वर्ग में नहीं, लेकिन ऐसी जगह जगह ध्यान से पढ़ते हैं क्या है, द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टोटल रिस्ट्रेंट फॉर द एनी पीरियड, फॉर द सम पीरियड, हाउएवर शॉर्ट पीरियड, और द लिबर्टी ऑफ द अनदर, हाउएवर शॉर्ट पीरियड फॉर द लिबर्टी ऑफ द अनदर विदाउट एनी सफिशिएंट अनलॉफुल जस्टिफिकेशन। अनलॉफुल जस्टिफिकेशन चलेगा, कोई कानून के विरुद्ध जाकर जब किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को क्या कर देता है, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर देता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पर्सनल लिबर्टी क्या करता है, पर्सनल लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन करता है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी को क्या करता है, वो बाधित कर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से बाधित कर देता है। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति, ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित समय के लिए या छोटे समय के लिए किसी तरह से बंद कर देता है। कहने का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में आया, उसे स्कूल के गेट में बंद ही कर दिया गया, बाहर से टहलता रहे, उसे जेल या ऐसे कोई जगह नहीं बंद किया गया है, लेकिन उसे बंद कर दिया जहाँ वो चारों तरफ से वो कहीं किसी दिशा में जा नहीं सकता, उसे क्या कहा जाएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाएगा, ठीक है, मिथ्या कारावास किया जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब यानी कि जब कोई व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित कर दिया जाता है, वो किसी दिशा में जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो ऐसी परिस्थिति में उसे ये माना जाएगा। एक बर्ड वर्सेस जोन्स का केस है, ठीक। बर्ड वर्सेस जोन्स के केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, उसके सामने पुलिस खड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई दंगा कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया, तो उसकी उस व्यक्ति ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस कर दिया। तो इसमें पुलिस ने कहा, कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि आपको उस दिशा में तो जाने का अधिकार रोका गया था, किसी दिशा में आप जा सकते थे, इधर जा सकते थे, उधर जा सकते थे, किसी भी तरफ जा सकते थे, बस आपको एक दिशा में जाने से नहीं रोका गया। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कब होगा, जब आपको चारों दिशाओं से किसी व्यक्ति को रोक दिया जाता है जाने को, उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, ठीक। अब आगे समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इसमें आपको कोई डिफेंस क्या क्या मिलता है, इसके हम डिफेंस के बारे में बात कर देते हैं। यानी डिफेंस का मतलब किन किन परिस्थितियों में ऐसी चीजें करेंगे, कोई असॉल्ट करेगा, बैटरी करेगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करेगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कब कब नहीं दी जाएगी, सबसे पहले कंसेंट, जब दोनों पार्टी आपस में कंसेंट कर लेते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हमला कर सकता है या कोई चीज कर सकता है या फिर बैटरी असॉल्ट कर सकता है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे में कोई केस का तुक ही नहीं बनता है। दूसरी बात क्या है,
कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दोनों व्यक्ति किसी कार्य में दोनों बराबर रूप से भागीदार होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई इधर साइकिल चला के आ रहा है, कोई उल्टी साइकिल चला रहा है, उल्टी साइकिल सड़क पर उल्टी साइकिल चला के आ रहा है, तो गलती वहां पे भी थी, यानी दोनों गलती हो जाती है जब, तो उसमें किसी का दायित्व नहीं माना जाता है। और क्या है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊपर असॉल्ट करने जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक थप्पड़ मारा गया, दूसरा व्यक्ति उसको थप्पड़ लगा दिया, यानी कि जब दोनों बराबर हो गए, यानी कि एक व्यक्ति डराने गया, मारने गया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति उसको मार देता है, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का जब कोई यूज करता है तो उसको चीजें नहीं होती, ना असॉल्ट होगा, ना बैटरी होगा, ना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, जब कोई अपने ट्रेसपास को रोकने के लिए ऐसी एक्टिविटीज कर देता है, घर में बाड़ा लगा देता है, ठीक है, या गेट पे कुछ कर देता है, ठीक, ऐसी चीजों के लिए उसे तीनों चीजों में किसी प्रकार का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और क्या है अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जब सरकार ने कोई कानून बना दिया है, कानून बना दिया गया, तो उसमें ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार ने ऐसे कानून बना दिया है कि परिस्थितियों में असॉल्ट माना जाएगा, ना बैटरी माना जाएगा, ना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अपवाद में भी हो गए। तो ये अपना एक टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम दो चीजें चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। थैंक यू।